घड़ी चाहे कितनी भी कीमती क्यों ना हो, समय तो वही बताएगी। लेकिन जिंदगी की कीमत तब समझ आती है जब वक्त हाथ से फिसल जाता है। इंसान का असली रूप तब दिखता है जब उसे कुछ पाने की जल्दी हो या सब कुछ खो देने का डर। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन हर इंसान उसमें अपना सच देखना नहीं चाहता। आजकल रिश्ते भी मोबाइल जैसे हो गए हैं, जितनी बैटरी उतनी बात। फिर चाहे दिल कितना भी चार्ज करने की कोशिश करो, उंगलियों पर गिने जा सकने वाले लोग ही असली अपने होते हैं। बाकी सब भीड़ में सिर्फ हाथ हिलाते हैं। अक्सर जो लोग दूसरों को सलाह बांटते हैं वो खुद अंदर से सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं। जितना ऊपर चढ़ोगे उतनी ठंडी हवा मिलेगी, लेकिन गिरने पर चोट भी उतनी ही गहरी होगी। जुबान को संभालना सीखिए, क्योंकि यही वो तलवार है जो रिश्ते काट भी देती है और सम्मान जड़ भी देती है। किसी के पास खड़े रहने से बड़ा सहारा कोई नहीं होता। कभी कभी चुपचाप साथ देना हजारों शब्दों से ज्यादा सुकून देता है। जिनके पास कुछ नहीं होता वे अक्सर सबसे ज्यादा बांटते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि खाली हाथ कैसा लगता है। वक्त और हालात हमेशा बदलते हैं, पर इंसान वही रहता है जो अपने बुरे समय में भी इंसानियत ना छोड़े। समय का चक्र जीवन का वो रहस्य है जिसे हम हर दिन जीते हैं, पर बहुत कम लोग उसे समझ पाते हैं। यह कोई रुकने वाला पहिया नहीं, बल्कि एक निरंतर घूमता हुआ अनुभव है, जिसमें कभी धूप तो कभी छांव मिलती है। कभी लगता है जैसे सब कुछ हमारे पक्ष में है, और कभी ऐसा जैसे सब कुछ हमारे हाथ से निकल गया हो। लेकिन क्या वास्तव में कुछ हाथ से निकलता है या बस समय का रूप बदलता है? श्री कृष्ण कहते हैं, समय का स्वभाव ही परिवर्तन है, और यह परिवर्तन ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब जीवन आसान होता है तब हम भूल जाते हैं कि यह हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, और जब जीवन कठिन हो जाता है तब हम मान लेते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन समय न तो किसी के सुख में रुकता है, न ही किसी के दुख में थमता है। दिन के बाद रात आती है, और रात के बाद फिर एक नई सुबह। यही समय का नियम है, यही जीवन का नियम है, और यही श्री कृष्ण का उपदेश भी है। परिस्थितियां बदलेंगी, मन को स्थिर रखो। अर्जुन भी तो उस युद्ध भूमि पर यही भूल गया था। उसने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा, क्योंकि उसकी आंखों के सामने अपनों को खोने का डर था। लेकिन कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अर्जुन, यह समय भी बीत जाएगा, लेकिन अगर तू अपने कर्तव्य से पीछे हट गया तो तुझे आत्मग्लानि का समय कभी नहीं छोड़ेगा। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है। रिश्ते टूटते हैं, सपने चूर होते हैं, और आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। पर क्या ये अंत है, या यह उस नए आरंभ की भूमिका है जिसे हम अभी देख नहीं पा रहे? श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो सुख और दुख दोनों को समान भाव से देखता है वही योगी है। यह बात तब समझ में आती है जब जीवन हमें अपने सब्र की सीमाओं तक पहुंचा देता है। वो इंसान जो समय के हर रंग को समझकर अपने मन को नियंत्रित करता है, वही जानता है कि समय की चाल किसी के बस में नहीं, पर अपनी प्रतिक्रिया उस पर जरूर हमारे बस में है। जब अंधकार गहराता है तब इंसान की अंतरात्मा जागती है। कठिन समय तो जैसे मन की परीक्षा लेने आता है। क्या तुम अपनी आशा को बचा पाए हो? क्या तुम अपने विश्वास को अब भी थामे हुए हो? धैर्य वही रख सकता है जो जानता है कि यह अंधेरी रात भी खत्म होगी। जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष आता है, वैसे ही संघर्ष के बाद सुकून भी आता है। पर अगर इंद्रधनुष को देखना है तो पहले बारिश को सहना पड़ेगा। लेकिन सुख का समय भी कम परीक्षा नहीं लेता। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हमारे भीतर धीरे धीरे अहंकार का बीज पनपने लगता है। हम खुद को कारण समझने लगते हैं हर सफलता का, और यहीं से गिरावट शुरू होती है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि अच्छे समय में विनम्रता बनाए रखना ही सच्चा ज्ञान है, क्योंकि जो व्यक्ति ऊंचाइयों पर जाकर भी नम्र बना रहे वही वास्तव में महान होता है। महाभारत में जब पांडवों को वनवास मिला तब वे टूट सकते थे, पर उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा, और जब उन्हें राज्य मिला तब वे अहंकार में नहीं डूबे। यह दिखाता है कि समय चाहे कैसा भी हो, मनुष्य का संतुलन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। समय का चक्र कभी किसी के साथ नहीं चलता, लेकिन जो उसके साथ चलना सीख जाता है
वह जीवन की हर दिशा में रोशनी खोज लेता है। हर स्थिति एक शिक्षक है। कठिनाई हमें सहनशील बनाती है और सफलता हमें नम्र बनाना सिखाती है, अगर हम सीखना चाहें। इसीलिए जब हालात मुश्किल हों तो टूटिए मत, और जब हालात बेहतर हों तो उड़िए मत। जीवन कोई सीधा रास्ता नहीं, यह एक वृत्त है जहां हर मोड़ नया है लेकिन हर मोड़ पुराना भी है। आज जो दुख दे रहा है कल वही सिखाएगा, आज जो छीन रहा है कल वही लौटाएगा। लेकिन यह सब तभी होगा जब हम अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिना स्वार्थ के अपने कर्तव्यों का पालन करता है वही सच्चा योगी है। और यही वह सूत्र है जो समय के साथ हमारी यात्रा को सार्थक बनाता है। जीवन की सबसे सुंदर बात यही है कि यह हर पल बदलता रहता है। कभी बारिश बनकर बरसता है, कभी धूप बनकर तपाता है, और कभी शीतल हवा बनकर थाम लेता है तुम्हारे थके हुए मन को। लेकिन इन सब के बीच एक चीज जो सबसे स्थिर रहती है वह है कर्म। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार कहा है कि कर्म ही जीवन की आत्मा है। जो व्यक्ति कर्म करता है वही जीवन की धारा में बहता है, और जो केवल परिणाम की प्रतीक्षा करता है वह समय के किनारे बैठा रह जाता है। समय एक ऐसा रथ है जो कभी नहीं रुकता। चाहे तुम थके हो या टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, यह चलता रहता है। लेकिन इस रथ को किस दिशा में मोड़ना है यह तुम्हारे कर्म तय करते हैं। और जब अच्छे कर्म समय से टकराते हैं तो जैसे अमावस की रात में चांद निकल आता है। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी के लिए कुछ करते हो तब समय की चाल तुम्हारे लिए धीमी पडीडीएच जाती है, जैसे वो तुम्हारे अच्छे कर्मों को संजोकर उसका उत्तर तैयार कर रहा हो। महाभारत की धरती पर जब अर्जुन मोह में उलझ गया तब श्री कृष्ण ने उससे कहा था, हे पार्थ, यह जो मोह है यह समय के चक्र को नहीं रोक सकता। केवल तेरा कर्म ही तुझे इस भ्रम से निकाल सकता है। उस क्षण से लेकर आज तक हर वो व्यक्ति जो जीवन के किसी कोने में बैठकर खुद से लड़ रहा है, श्री कृष्ण की यही वाणी उसके कानों में गूंजती है। जब समय तुम्हारे विपरीत होता है तब वह तुम्हारी परीक्षा नहीं लेता बल्कि तुम्हें स्वयं से मिलवाता है। और जब तुम इस मुलाकात को स्वीकार कर लेते हो तभी तुम जान पाते हो कि सच्चा बल बाहर नहीं भीतर होता है। कभी देखा है किसी किसान को? वो जानता है कि हर बीज तुरंत नहीं उगता, कुछ को वक्त चाहिए होता है, लेकिन वह फिर भी बोता है, सींचता है, इंतजार करता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसका कर्म बेकार नहीं जाएगा। ठीक वैसे ही जब हम सच्चे मन से अच्छे कर्म करते हैं तो समय धीरे धीरे हमारे पक्ष में मौधने लगता है, कभी इंसान की शक्ल में, कभी अवसर की तरह, और कभी आशीर्वाद बनकर। पर यह भी सच है कि अच्छे समय में भी हमारा सबसे बड़ा शत्रु बनता है अहंकार। जब जीवन सरल हो जाए, जब हर राह खुद ब खुद बन जाए, तब विनम्रता ही वह दीपक है जो तुम्हें अंधकार से बचाता है। श्री कृष्ण ने यही कहा, जो व्यक्ति सफलता में नम्र और असफलता में स्थिर है वही ज्ञानी है। ये बात उस समय और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जब तुम्हारे चारों ओर तालियां बज रही हों और तुम्हारा मन स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे। समय और कर्म की इस यात्रा में जो सबसे जरूरी है वह है स्वयं से प्रेम, क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं समझोगे तो कोई और क्यों समझेगा। कभी कभी हम उन लोगों से नाराज हो जाते हैं जो हमें नहीं समझते, लेकिन शायद वे खुद से ही अजनबी होते हैं। जीवन में सबसे पहली जिम्मेदारी है अपने भीतर उतरना, अपने दिल की बातों को सुनना। जो अपने दिल को जगह नहीं देता वह किसी और के दिल में जगह कैसे बनाएगा। और फिर आती है शांति, वो शांति जो किसी आश्रम में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। बाहरी दुनिया तो चलती रहेगी, भागेगी, गिराएगी, रुलाएगी, लेकिन अगर तुम भीतर से स्थिर हो तो कोई भी तूफान तुम्हें जड्डीडीएच से नहीं उखाड़ दाह सकता। जब मन शांत होता है तब निर्णय स्पष्ट होते हैं, और जब निर्णय स्पष्ट होते हैं तब रास्ते अपने आप खुलते हैं। यही वो क्षण है जब तुम दुख को भी एक गुरु की तरह स्वीकार करते हो, क्योंकि दुख सिखाता है वो सब जो सुख कभी नहीं सिखा सकता। जो बातें हमने कभी नहीं की होती, जो रास्ते हमने कभी नहीं चले, जो दरवाजे हमने कभी नहीं खोले, वहीं हमारे भीतर सबसे ज्यादा डर बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम वह पहला कदम उठाते हैं, जैसे ही हम उस अनजाने अंधेरे को छूते हैं, डर धीरे धीरे पिघलने लगता है।
डर तब तक ही बड़ा होता है जब तक हम उससे दूर रहते हैं। एक बार उसे सामना करने का साहस आ जाए तो वही डर जो सीने में कांपता था हमारी ताकत बनकर हमारे साथ चलने लगता है। कभी गौर किया है, जब हम अपने डर से बाहर निकलते हैं तो जीवन हमें वही चीजें सौंपता है जो हमने सिर्फ सपनों में देखी होती हैं। जो अपने विचारों की दिशा बदल सकते हैं वे अपने भाग्य की दिशा भी मोड़ सकते हैं। सोच ही तो है जो हमें गिरने पर उठाती है, सोच ही है जो उजाले की उम्मीद बनकर अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। और जब वही सोच सकारात्मक हो जाए तो असंभव भी धीरे धीरे संभव लगने लगता है। दुख इस बात का नहीं कि हमारे पास क्या नहीं है, दुख इस बात का है कि हम जो है उसमें खुश रहना नहीं सीख पाए। लेकिन अगर हम रुक कर देखें तो जो हमारे पास है, परिवार, दोस्त, अनुभव, भावनाएं, अवसर, वही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। वही संपत्ति है जिसे कोई छीन नहीं सकता, जिसे हम खोकर भी दोबारा पा सकते हैं। इसलिए जो है उसमें मुस्कुराना सीखो, क्योंकि वही आधार है आने वाले चमत्कारों का। जो मन को जीत लेता है वह पूरी दुनिया को जीत सकता है। अगर हमारे विचारों का नियंत्रण हमारे पास है तो फिर कोई परेशानी स्थायी नहीं रहती। मन जब तक भटकता है जीवन अनिश्चित होता है, लेकिन जब हम मन को स्थिर करते हैं, शांत करते हैं, तब हमारा आत्मबल हमारी दिशा तय करने लगता है। जीवन की सबसे बड़ी बात यह नहीं कि हम कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह है कि हम हर बार उठते हैं या नहीं। हर बार गिरना एक अवसर है अपने भीतर झांकने का, अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने का। और जो बार बार उठता है वही असली योद्धा होता है। असफलता हमें केवल उस राह से हटाती है जो हमें मंजिल तक नहीं ले जा रही थी। इसलिए हर हार में छिपा है एक इशारा, नई दिशा, नया साहस, नया हम। जब हम किसी और की मदद करते हैं तो दरअसल हम अपने ही जीवन को अर्थ दे रहे होते हैं। मदद करना एक बाहरी कर्म नहीं, बल्कि एक आंतरिक उपचार है। किसी के लिए रोशनी बनो, शायद तुम्हारा ही जीवन सबसे पहले उजाले में नहाए। जो अकेले होते हैं वे ही दूसरों के दर्द को समझते हैं, और जब वे किसी को थामते हैं तो खुद भी संभल जाते हैं। आत्मसम्मान ये कोई अलंकार नहीं, ये तो वो कवच है जो हमें इस दुनिया के हर ताने, हर ठोकर से बचाता है। जो खुद का सम्मान करना जानता है उसे किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती। जब तक हम खुद को छोटा समझते हैं दुनिया हमें छोटा दिखाती है, लेकिन जिस दिन हम खुद को स्वीकार करना सीख जाएं, उस दिन से दुनिया भी हमें स्वीकारने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कर्म बिना स्वार्थ और बिना द्वेष के किया जाता है तो वही हमें सच्चे सुख और संतोष की ओर ले जाता है। वही कर्म हमें भीतर से स्थिर करता है। यही जीवन है, हर कर्म का, हर सोच का, हर भावना का एक सुंदर मेल। मुसीबतें क्यों आती हैं? ताकि हम जान सकें कि हमारी हदें क्या हैं और क्या हम उन हदों से आगे जा सकते हैं। हर कठिनाई एक नई शुरुआत की घंटी होती है। रात चाहे जितनी लंबी क्यों ना हो, सवेरा तय होता है। वैसे ही जीवन में हर कठिनाई के बाद राहत का कोई कोना जरूर आता है। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें जिंदा रखना और पूरी शिद्दत से जीना एक तपस्या है। और वही तपस्वी असली विजेता होता है जो अपने सपनों को अपने कर्मों से साकार करता है। सपने कभी आंखों से नहीं पूरे होते, वे तो पूरी जिंदगी की मेहनत मांगते हैं। सच्ची सफलता इस बात में नहीं है कि तुमने क्या पाया, बल्कि इसमें है कि तुमने दूसरों की जिंदगी में क्या बदला। अगर किसी के जीवन में तुम्हारे कारण थोड़ी सी रोशनी फैलती है तो समझो तुम्हारा जीवन सार्थक हुआ। धन और शोहरत की सीमाएं होती हैं, लेकिन अच्छे कर्मों की कोई सीमा नहीं होती। माफ करना एक कमजोरी नहीं, यह तो सबसे बड़ी ताकत है। यह खुद को आजाद करने का रास्ता है। जब हम माफ करते हैं तो हम दरअसल खुद को पुरानी पीड़ा से अलग करते हैं। यह एक नया आरंभ होता है, हल्के मन से, खुले दिल से, एक नई दिशा में। और समय वो मुद्रा है जिसे हम हर रोज खर्च कर रहे हैं, चाहे समझदारी से या लापरवाही से। हर गुजरा हुआ पल एक सिखावन छोड़ता है, बस हमें उसे पकड़ना आना चाहिए। समय का सम्मान वही कर सकता है जो जानता है कि समय एक बार गया तो वापस नहीं आता। इसलिए जो समय को समझ ले वही खुद को समझ सकता है। कभी कभी हमें अपनी ही सोच से बाहर निकलना पड़ता है ताकि हम खुद को नया बना सकें। जो दीवार हमारे और हमारे सपनों के बीच है वो और कुछ नहीं, सिर्फ हमारी सोच है।
और जब हम उसे अपने विश्वास से तोड़ते हैं तो वही दीवार एक पुल बन जाती है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देती है। धैर्य वो दीपक है जो अंधेरे समय में भी हमें रोशनी दिखाता है। जब जीवन चारों तरफ से बिखरने लगे, जब हालात चुपचाप आंखों में उतर आए, तब वही व्यक्ति टिकता है जो भीतर से शांत हो, जिसने धैर्य को अपने व्यक्तित्व में बसा लिया हो। क्योंकि जो सबसे ज्यादा टूटने के कगार पर होता है वो अक्सर सबसे ज्यादा सीखने के करीब भी होता है। बड़ी से बड़ी चुनौतियां बाहर नहीं होती, वो हमारे अंदर की बेचैनी में होती हैं। और जब हम भीतर शांति साध लेते हैं तब जीवन की सबसे ऊंची लहरें भी हमें डुबो नहीं पाती। यह धैर्य ही है जो गिरते हुए को सहारा देता है और टूटते हुए को संभाल लेता है। अगर कोई जीवन की दौड़ में सबसे पीछे रहकर भी मुस्कुरा रहा है तो समझ लो वह जीत का अर्थ समझ चुका है। हमारे विचार हमारी दुनिया की नींव है। जो जैसा सोचता है वैसा ही जीवन बना लेता है। अगर तुम्हारे अंदर का आकाश साफ है तो बाहर के बादल भी तुम्हें धुंधला नहीं कर सकते। सोच का रंग हर चीज को बदल देता है, खुशियों को, तकलीफों को और उन रास्तों को भी जिन्हें हम तय करना चाहते हैं। खुश रहना एक कला है और यह कला बाहर के मौसम से नहीं, भीतर के मौसम से बनती है। वो जो छोटी छोटी बातों में मुस्कान ढूंढ लेते हैं उनके लिए जीवन हर दिन एक उत्सव बन जाता है। मित्रता वह रिश्ता है जो खून का नहीं होता पर उससे भी गहरा होता है। जहां कोई स्वार्थ नहीं होता, जहां कोई मुखौटा नहीं होता, वही सच्चा मित्र होता है। जो तुम्हारे रोने पर चुपचाप बैठ जाए और तुम्हारे हंसने पर मुस्कुरा दे, उसी की संगत में जीवन थोड़ी देर के लिए हल्का हो जाता है। और जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वे वास्तव में अपने भीतर की खाली जगह भर रहे होते हैं। जब हम किसी को मुस्कान देते हैं तब हम खुद के दर्द को कुछ पल भूल जाते हैं। यह मदद, यह सेवा, ये हमारी आत्मा को गहरे स्तर पर छूती है, जैसे किसी सूखी जमीन को पहली बारिश छू जाती है। परिवार वो नींव है जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल हो जाती है, लेकिन जब सब कुछ छूटता है तब वही पहली आवाज बनकर हमारे पास लौटती है। कभी कभी सबसे ज्यादा उपेक्षा हम उन्हीं लोगों की करते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं। जीवन की दौड़ में जब हम थक कर बैठते हैं तब यही परिवार हमारी पीठ थपथपाता है। यही साथ, यही अपनापन असल पूंजी है जिसे हम अक्सर खो देने के बाद समझते हैं। कभी हार मानना मत, क्योंकि हार सिर्फ एक रुकावट नहीं, वो भीतर की आग को और तेज करने का जरिया है। एक असफलता 100 संभावनाओं का द्वार खोलती है अगर तुम उठने का साहस कर सको। जिंदगी बार बार गिराएगी, लेकिन गिरना हार नहीं है। हार तो तब है जब तुम उठना ही छोड़ दो। सादगी से जीना किसी उपलब्धि से कम नहीं है। इस दिखावे की दुनिया में अगर तुम अपने मूल्यों पर डटे हो तो तुम सबसे अमीर इंसान हो। सादगी वो चमक है जो आंखों में उतरती है, ना कि कपड़ों में। हर इंसान के भीतर अच्छाई होती है, बस उसे देखने के लिए हमारी नजरों में धैर्य और समझ होनी चाहिए। हम अक्सर दूसरों के दोष गिनते हैं, पर अगर कभी किसी की अच्छाई को पहचान लिया जाए तो रिश्ते खिले बिना भी खिल जाते हैं। और जब हम अहंकार छोड़ देते हैं तभी हम सच में ऊंचाई पर पहुंचते हैं। विनम्रता वो भाषा है जो बिना बोले भी हर दिल को छू जाती है। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो बांटा ना जाए। जब तुम अपनी समझ किसी के जीवन की रोशनी बनाते हो तभी तुम्हारे ज्ञान की सच्ची परीक्षा होती है। प्रेम यह शब्द नहीं, यह एक समर्पण है। यह वो एहसास है जो हर त्याग को सरल बना देता है। जहां स्वार्थ मिट जाए वहीं प्रेम पनपता है। सच्चा प्रेम देने में है, लेने में नहीं। जीवन एक नदी है, बहती हुई, बदलती हुई, गहराई में उतरती हुई। इसके रास्ते में पत्थर भी आएंगे, लेकिन यही पत्थर हमें आकार देंगे। मुश्किलें हमारी दुश्मन नहीं हैं, वो हमें मजबूत करने वाली तपिश है। जैसे लोहा आग में तपकर ही तलवार बनता है, वैसे ही इंसान दर्द में तपकर ही साहसी बनता है। खुशियां तब नहीं मिलती जब हम ढूंढते हैं, खुशियां तब मिलती हैं जब हम बांटते हैं। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना अपने भीतर का सबसे अच्छा हिस्सा जिंदा रखना है। और हर सुबह एक नया वादा लेकर आती है कि अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, पर उजाला उससे बड़ा होता है। यही उम्मीद, यही सुबह की धूप हमारे संघर्षों को रंग देती है। अपना उद्देश्य मत खो। जो स्पष्ट देखता है वो अंधेरे रास्तों में भी बिना भटके चल सकता है।
जब लक्ष्य सामने हो तो कठिनाइयां धुंध बनकर छंट जाती हैं। माफ करना एक ताकत है। यह वो दवा है जो दिल के घावों को चुपचाप भर देती है। और जब तुम माफ करते हो तो तुम सबसे पहले खुद को आजाद करते हो। कभी खुद को कम मत समझो। हर इंसान के भीतर एक ऐसा हिस्सा होता है जो असंभव को मुमकिन बना सकता है। बस जरूरत है उस हिस्से को जगाने की। अगर तुम अपने आप पर भरोसा कर लो तो पूरी कायनात तुम्हारा रास्ता बन जाती है। और शायद सबसे खूबसूरत बात यही है कि तुम वो हो जो तुम सोचते हो। अगर सोच बदल जाए तो पूरी दुनिया बदल जाती है। समय एक ऐसा शिक्षक है जो न तो क्लास लेता है न सवाल पूछता है, लेकिन फिर भी जीवन के सबसे गहरे पाठ सिखा जाता है। जो लोग समय को यूं ही बहने देते हैं वे अक्सर उसके बहाव में बहकर खो जाते हैं और फिर पछताते हैं कि काश उस एक पल को पकड़ लिया होता। इसीलिए हर क्षण को अपनी प्रेरणा का आधार बनाइए। उसे यूं जिएं जैसे वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। कभी कभी लगता है जैसे जीवन की रफ्तार इतनी तेज है कि हम खुद को ही भूलने लगे हैं, लेकिन जब हम रुककर आत्मचिंतन करते हैं तो भीतर से आवाज आती है, तू खो नहीं रहा, तू बस खुद को पा रहा है। धैर्य और विश्वास ऐसे दो दीपक हैं जो सबसे अंधेरे रास्तों को भी रोशन कर सकते हैं। जब जीवन के तूफान आपको डगमगाने लगे तब याद रखिए कि जिनके अंदर ये दो स्तंभ मजबूत होते हैं वे झुकते नहीं बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। दूसरों की कमियों पर उंगली उठाने से पहले अगर हम खुद के भीतर झांके तो शायद कई ऐसी दरारें दिखेंगी जिनसे रोशनी भी नहीं आती। आत्ममंथन का अर्थ यही है, खुद से ईमानदारी से मिलना। और यही मिलन हमें सच्चे ज्ञान तक ले जाता है, जहां जीवन केवल जीने की प्रक्रिया नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा बन जाता है। प्रेम एक ऐसा भाव जो न संज्ञा है न क्रिया, बल्कि वो मौन है जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं होती। जो प्रेम दे सकता है बिना कुछ मांगे वही सबसे बड़ा धनवान होता है। और यही प्रेम जब जीवन को छूता है तो वह केवल सांसों की गिनती नहीं रह जाता बल्कि हर पल में समर्पण की कविता बन जाता है। कभी कभी जो सबसे छोटी बात लगती है वही हमारे दिल में सबसे गहराई से छप जाती है। खुशियां ढूंढनी नहीं पड़ती, बस महसूस करनी होती हैं। सुबह की चाय में, माँ की मुस्कान में, किसी पुराने दोस्त के मैसेज में, ये सब वो मोती हैं जिन्हें अगर हम बटोरें तो हमारा जीवन अनमोल हो जाए। सादगी में जो चमक है वह हीरे की झलक से कहीं ज्यादा शांत करती है। जब आप अपनी असलियत के साथ जीते हैं और दुनिया की चकाचौंध से परे रहते हैं तभी आप खुद को समझ पाते हैं। दुनिया को दिखाने से ज्यादा जरूरी है अपने मन को समझाना कि सच्चा सुख कहाँ है। हर इंसान अपने भीतर एक युद्ध लड़ रहा होता है जिसे हम नहीं देख सकते। इसीलिए जब भी किसी को तकलीफ में देखें तो सहायता के लिए हाथ बढ़ाएं। आपकी छोटी सी कोशिश किसी के लिए जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद बन सकती है। और यही सेवा हमें इंसान से कुछ और बड़ा बना देती है। शायद इंसानियत का प्रतीक। सत्य और ईमानदारी की राह भले ही अकेली हो, लेकिन वह राह अंततः उस द्वार तक ले जाती है जहां आत्मा को चैन मिलता है। क्योंकि सच्चाई की चमक देर से आती है, पर जब आती है तो अंधेरे का नामो निशान मिटा देती है। जो बीत गया वह धुंध बनकर पीछे रह गया और जो आने वाला है वह कोहरा है। पर जो इस क्षण में है वही स्पष्ट है, वही जीवन है। इसलिए हर पल को ऐसे जियो जैसे वह अंतिम हो, और फिर देखना हर दिन एक उत्सव लगेगा। आभार एक छोटा सा भाव है, लेकिन उसमें एक विशाल शांति छिपी होती है। जब हम उस पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास है, तब हमें एहसास होता है कि हम कितना समृद्ध हैं। सच्चा धन वो होता है जो आपकी आत्मा को सुकून दे, चाहे वह आपके विचार हों या वो लोग जो आपको निस्वार्थ भाव से अपनाते हैं। जो हर दिन खुद से कहता है मैं और बेहतर बन सकता हूँ, वही इंसान सच्चा विजेता होता है। किसी को छोटा समझना खुद के छोटेपन का परिचायक है। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से विशेष है, और जब हम दूसरों की अच्छाई को देखना शुरू करते हैं तब असल में हम अपने भीतर की रोशनी को पहचानते हैं। अहंकार वो दीवार है जो सबसे पहले आपकी अंतरात्मा से आपको दूर कर देती है। विनम्रता वो पुल है जो आत्मा को आत्मा से जोड़ता है, और जब यह पुल बनता है तब रिश्तों में, जीवन में और समाज में एक नया विश्वास जन्म लेता है। हर रिश्ता, हर जुड़ाव केवल तभी मजबूत होता है जब उसमें विश्वास की नींव हो।
और विश्वास केवल शब्दों से नहीं बनता, वह उन कर्मों से बनता है जो हम प्रतिदिन निभाते हैं। क्षमा करना ऐसा नहीं है कि हम हार मान रहे हैं, बल्कि ये संकेत है कि हम अपने घावों को सहेज कर उन्हें शक्ति में बदलना सीख गए हैं। जीवन तब आसान हो जाता है जब हम दूसरों की गलतियों को उसी नज़र से देखते हैं जिस नज़र से हम अपनी गलतियों को देखना चाहते हैं, सहानुभूति से, समझदारी से। कभी लगता है कि जो सब कुछ जानता है उसे क्या सीखना, लेकिन असल में वही सीखने से चूक जाता है। सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती है, हर दिन एक नया अध्याय, हर क्षण एक नई सीख। और जब मन सीखने को तैयार होता है तब जीवन अपने रहस्य खोलना शुरू करता है। जीवन की गहराई को समझने के लिए जरूरी है कि हम हर परिस्थिति को एक दृष्टि से देखें, संतुलित, शांत और गहराई से। न दुख में टूटें, न सुख में बहें। यही संतुलन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जीवन एक ऐसा मैदान है जहां हर सुबह युद्ध का बिगुल बजता है, पर यह युद्ध बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन के भीतर पल रहे डर, असुरक्षा और संदेह से होता है। हर दिन एक नई चुनौती होती है और हर चुनौती एक नया सवाल पूछती है, क्या तुम खुद से जीत पाए? जिस तरह सूरज हर रात के अंधकार को चीरकर उदय होता है, वैसे ही हमें भी अपने भीतर की रात को भेद कर उम्मीद की रोशनी लेकर फिर से खड़ा होना होता है। क्योंकि अगर मन टूट जाए तो दुनिया की कोई भी दौलत उस खामोशी को नहीं भर सकती जो भीतर छा जाती है। सच्चा सुख कभी केवल खुद तक सीमित रहकर नहीं पाया जा सकता। वो पल जब आप किसी और के चेहरे पर मुस्कान की वजह बनते हैं, वहीं से आत्मिक संतोष की शुरुआत होती है। खुद के लिए जीना सरल है, लेकिन जब आप अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचने लगते हैं तो जीवन का अर्थ गहराई से महसूस होता है। किसी की मदद करते वक्त यह मत सोचो कि वह छोटा है या बड़ा, क्योंकि आपके एक छोटे से प्रयास से किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। यही वह आत्मशक्ति है जो आपको साधारण से असाधारण बनाती है। हर अनुभव, चाहे वह मुस्कान लेकर आया हो या आंसुओं की सौगात, वह हमें कुछ न कुछ सिखाने जरूर आता है। बुरा वक्त आता है, हमें रोकता है, झकझोरता है, लेकिन फिर सिखाता भी है कि कैसे फिर से चलना है। और अच्छा वक्त, वह हमें सिखाता है आभार कैसे जताना है, कैसे हर छोटी खुशी को पकड़कर जी लेना है। जीवन में हार केवल तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं, वरना हर बार गिरना भी यह दिखाता है कि आप अभी भी मैदान में हैं। और जो गिरकर बार बार उठता है वह केवल विजेता नहीं बल्कि प्रेरणा बन जाता है। सपने वे नहीं होते जो नींद में आते हैं, बल्कि वे होते हैं जो नींद चुरा लेते हैं, जो रातों को जगाते हैं और दिल में एक आग सी लगा देते हैं कि कुछ करना है, कुछ बनना है। लेकिन सपनों को सच बनाने के लिए केवल सोच नहीं, पूरी आत्मा झोंकनी पड़ती है। और जब असफलता मिलती है तब वही आत्मा कहती है, रुको मत, अब और मजबूती से लड़ो। असफलताएं आपकी ताकत का इम्तिहान लेती हैं, आपकी जिद को परखती हैं, और जब आप हार मानने से इनकार करते हैं तब वही हार एक दिन आपकी सबसे बड़ी जीत में बदल जाती है। मौन वह भाषा है जो बिना बोले भी बहुत कुछ कह देती है। जब आप चुप रहते हैं तब आप सुनते हैं अपने मन की आवाज, दूसरों की तकलीफें और जीवन की फुसफुसाहटें। मौन कोई कमजोरी नहीं, वह आत्मशक्ति का प्रतीक है, क्योंकि कभी कभी खामोशी में वह जवाब छिपा होता है जिसे हजारों शब्द भी नहीं दे पाते। रिश्ते वे धागे हैं जो दिलों को जोड़ते हैं, लेकिन अगर इन धागों पर अहंकार की गांठें पड़ जाएं तो वो टूट भी सकते हैं। किसी रिश्ते को निभाने के लिए कभी कभी अपनी सही बात को पीछे रखना पड़ता है ताकि सामने वाले की भावना जिंदा रह सके। जब आप किसी के दर्द को बिना कहे समझने लगते हैं तब आपका रिश्ता परिपक्व होता है। रिश्ते नाम से नहीं, निभाने से फलते हैं। समय सबसे बड़ा गुरु है। यह न सिखाता है, न समझाता है, बस घुमा देता है। जब आप समय को बर्बाद करते हैं तब एक दिन वही समय आपको बर्बाद कर देता है। जो लोग समय की कद्र करते हैं वे अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। हर पल अनमोल है, उसे यूं ही किसी चिंता या आलस की आग में मत जलाओ, क्योंकि जो कल आएगा वह आज पर टिका है, और जो आज है वही आपका सच्चा धन है। कृतज्ञता वह पुल है जो आपको दर्द से संतोष की ओर ले जाता है। जब आप हर छोटे पल, हर सांस, हर मदद के लिए आभार जताते हैं तब आपका मन हल्का होता है और आत्मा स्थिर।
आभार कोई शब्द नहीं, यह आपकी आत्मा की मुस्कान है जो कहती है, मैं संतुष्ट हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यही भावना आपको स्थायी आनंद की ओर ले जाती है। दयालुता वह ताकत है जो न आंखों में दिखती है, न आवाज में, बल्कि कर्मों में। जब आप किसी अनजान की मदद करते हैं, जब आप किसी का दर्द अपना समझते हैं, तो आप अपने ही भीतर एक रोशनी जलाते हैं, और वह रोशनी धीरे धीरे आपको भीतर से रोशन करने लगती है। प्रेम सिर्फ लेने का नाम नहीं, वह देने की वो भावना है जो बिना किसी अपेक्षा के भी मुस्कुराती है। जब आप किसी से बिना शर्त प्रेम करते हैं, तब आप उस ईश्वर की भावना को महसूस करते हैं जिसने सृष्टि बनाई। सच्चा प्रेम हमें तोड़ता नहीं, बल्कि जोड़ता है, संवारता है और गहराई देता है। बदलाव डराता जरूर है, लेकिन उसी में छिपा होता है विकास का बीज। जो बदलाव से डरता है वह पुराने सांचे में फंसा रह जाता है, और जो बदलाव को अपनाता है वह हर बार नया जन्म लेता है, नए विचारों के साथ, नई ऊर्जा के साथ। सादगी उसी बदलाव की पहली सीढ़ी है। जब आप दिखावे को छोड़कर आत्मा की सुंदरता को अपनाते हैं, तब आप सच्चे रूप में जीने लगते हैं। हर बार जब कोई कठिनाई आपके रास्ते में आती है, तो वो सिर्फ एक रुकावट नहीं होती, वो एक दस्तक होती है जो कहती है, अब समय है बड़ा बनने का, खुद से मिलने का और उस शक्ति को पहचानने का जो अब तक भीतर छुपी थी। जब आप किसी समस्या को केवल एक चुनौती नहीं बल्कि एक आत्मिक पाठशाला मान लेते हैं, तो वही दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जीवन में जो भी आता है वो यूं ही नहीं आता, वह आपको कुछ सिखाने, कुछ तोड़ने और कुछ नया बनाने आता है। नजरिया ही वो चाबी है जो बंद दरवाजों को खोल देती है, और आत्मविश्वास वो रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ते दिखा देती है। जब सारी दुनिया आपको कह रही हो कि तुमसे नहीं होगा, और भीतर से कोई धीमी सी आवाज बोले कि तू बस एक बार कोशिश तो कर, तो वही आवाज आपकी असली पहचान बनती है। आत्मविश्वास कोई दिखावा नहीं होता, वो तो एक मौन अग्नि है जो धीरे धीरे भीतर जलती है और अंत में उस रात को भी उजाले में बदल देती है जहां उम्मीदें दम तोड़ देती थी। मन ये वही है जो कभी तुम्हें खुदा बना देता है, कभी तुम्हें रंग की तरह रुलाता है। ये वही है जो कभी शक्ति का घमंड देता है और कभी टूटकर बिखर जाने का डर। ये मन ही है जो तुम्हें दिखाता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे आगे झुक रही है, और फिर एक दिन वही मन तुम्हें गहराई में धकेल कर कहता है, अब सब खत्म हो गया, अब कोई तुम्हारे साथ नहीं है। वो दिन जब यौवन की ज्वाला जल रही होती है, तब ये मन चंचल हो उठता है। वह चाहता है सब कुछ पा लेना, सब कुछ जीत लेना। वह चाह में डूब जाता है, इच्छाओं की, कामनाओं की, प्रसिद्धि की। और इस चाह की लपटें जब आत्मा के द्वार तक पहुंचती हैं, तब आत्मा भी मौन हो जाती है। लेकिन फिर जब वही यौवन धीरे धीरे बुझने लगता है, जब शरीर के दीपक में घी समाप्त होने लगता है और जीवन की लौ थरथराने लगती है, तब मन घबरा जाता है। तब वही मन जो कभी राजा बनने की बात करता था, अब चिल्लाने लगता है कि मैं बीमार हूं, मैं टूट गया हूं, मुझे बचाओ। ये करुण क्रंदन भी उसी मन का अभिनय है, दुख का अभिनय, पीड़ा का अभिनय, मोह का अभिनय। ये अभिनय जिसे हम सच मान बैठते हैं। हे पार्थ, यही तो है मन का पाखंड। ये तुम्हें मैं के नशे में चूर करता है। मैं बड़ा हूं, मैं कर लूंगा, मैं ही सब कुछ हूं। और फिर उसी मैं के घमंड की दीवार पर तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी हार की इबारत लिख देता है। और जब तुम इस हार से उबर नहीं पाते, तो ये तुम्हें अपने ही दुखों से मोह करने की आदत सिखा देता है। हाँ, यही मन है जो दुख में भी संगीत गाता है और उन गीतों में अपने आसपास के लोगों को खींच लाता है, जिससे तुम्हें लगे कि तुम अकेले नहीं हो। लेकिन क्या कभी तुमने आत्मा से पूछा, क्या कभी अपने भीतर झांक कर देखा कि इस मन की परतों के पीछे कौन बैठा है? वो आत्मा जो शांत है, जो साक्षी है, जो मोक्ष का द्वार है। हे अर्जुन, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। जिसने अपने भीतर उस आत्मा की झलक पा ली, उसने उसी क्षण भगवान को पा लिया। हर दिन जब हम दूसरों से सलाह मांगते हैं, कभी किताबों से, कभी गुरुओं से, कभी अपनों से, तो क्या हम यह भूल नहीं जाते कि हमारा सबसे सच्चा सलाहकार हमारे भीतर ही बैठा है? वह आत्मा जो मौन में भी बोलती है, वह चेतना जो हर रात तुम्हारे सपनों से पहले तुम्हारे हृदय को छूकर कहती है, तू कुछ भी कर सकता है, बस पहले अपने मन को साध।
दुर्योधन ने सलाह ली। शकुनि से, एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं छल था, जिसके पास नीति तो थी पर उसमें नीचता की गंध थी। और अर्जुन, उसने अपना हाथ बढ़ाया श्री कृष्ण की ओर, जिसने केवल रथ नहीं चलाया बल्कि आत्मा की दिशा भी दिखाई। हे मनुष्य, एक सुंदर जीवन जीने के लिए यह स्वीकार करना बेहद जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। ये संसार तुला नहीं है, ये संतुलन नहीं करता, ये केवल समय के नियमों से चलता है। अगर किसी ने तुम्हें भुला दिया है तो तुम क्यों अब भी उसे याद करते हो? कोई यादों में रहकर लौटेगा नहीं। किसी को इतना भी मत चाहो कि तुम उसके ना होने में खुद को खो दो। और कोई रिश्ता, चाहे वो कितना भी मीठा क्यों ना हो, अगर उसमें बार बार स्वाभिमान पर चोट हो रही है तो वह रिश्ता धीरे धीरे आत्मा को घून की तरह खा जाएगा। श्री कृष्ण बार बार चेताते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे साथ रहकर बस अपना काम निकालना जानते हैं। ये दुनिया मतलब की दुकान है। यहाँ हर रिश्ता तब तक भारी लगता है जब तक उसमें लाभ छिपा हो। मतलब निकलते ही वही रिश्ता हवा हो जाता है, हल्का, बेजान। तुम मेहनत करते हो और ये दुनिया तुम्हें धोखा देती है, पर तुम्हारी मेहनत, वो कभी तुम्हें धोखा नहीं देगी। वो तुम्हारा हथियार है, तुम्हारा साथ है, तुम्हारा सच है और दुष्टों की भलाई। श्री कृष्ण खुद कहते हैं, बिच्छू को चाहे कितना भी प्रेम दो, डंक तो वो ही मारेगा। फिर भी हम सोचते हैं, नहीं, शायद ये बदल जाएगा, पर नहीं बदलता। कोई नहीं बदलता। भरोसा मत तोड़ो, पर भरोसा करने से पहले सावधानी रखो। अपने ही पैर होते हैं जो तुम्हें रास्ता दिखाते हैं। किसी और की उंगली पकड़कर चलना कब तक? और अगर सच में जीवन में शांति चाहिए तो पहले अपने मन को शांत करो। चिल्लाता मन, भटकता मन, थका हुआ मन कभी शांति नहीं पाता। और हाँ, हमेशा ये मत सोचो कि सामने वाला ही गलत है। कभी अपनी गलती भी स्वीकारना सीखो। ये कड़वा लगता है, लेकिन यही पहला कदम है भीतर के सच की ओर। लोग तब तक तुम्हें तकलीफ देंगे जब तक तुम उनकी परवाह करते रहोगे, पर जिस दिन तुमने परवाह छोड़ दी, उसी दिन उन्हें चोट लगने लगेगी। और देखो ना, जो लोग दिल से सच्चे होते हैं, जिनका अंतर मन निर्मल होता है, उन्हें ही दुनिया सबसे ज्यादा परखती है, सबसे ज्यादा तोड़ती है। इस दुनिया से उम्मीद लगाना छोड़ दो। यहां कोई किसी का नहीं होता। जो साथ हैं वो भी तब तक हैं जब तक तुम्हारे पास देने को कुछ है। और लोग जब पूछते हैं तुम क्या करते हो, वो असल में तुम्हारी कीमत आंकते हैं, तुम्हारी इज्जत नहीं। बेहतर इंसान वो नहीं जो दिखावे में बड़ा हो, बेहतर वो है जिसकी बातें सच्ची हों। क्योंकि दीवारों पर भी तो अच्छी बातें लिखी होती हैं, लेकिन वो कभी किसी का जीवन नहीं बदलती। असली परिवर्तन अंदर से आता है। बाहर से शांत दिखने के लिए भीतर बहुत उथल पुथल झेलनी पड़ती है। टूटे हुए सपनों को बटोरना पड़ता है और फिर उन्हें फिर से जोड़कर ख्वाब बनाना पड़ता है। खो चुकी चीजों को मत रो और जो तुम्हारे पास है उसे संभालो, क्योंकि ये भी चला गया तो शायद दोबारा कभी न लौटे। लोहा भी अगर बार बार चोट खाए तो टूट ही जाता है। और कई बार जब बहुत सारे झूठ साथ खड़े हो जाते हैं, तब एक अकेला सच भी कमजोर महसूस करने लगता है। लेकिन आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं। अगर जिद है तो जिद ही सही, क्योंकि यह जिद ही है जो तुम्हें टूटने से बचाती है। जो अंदर से मर चुके होते हैं वही दूसरों को जीने की सीख देते हैं। माँ बाप की बातें, किताबों की सीख, ये तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे। पिता की डांट, गुरु की फटकार और सोनार की चोट, ये सब मिलकर इंसान को आभूषण बनाते हैं। जीवन कोई रुकी हुई चीज नहीं है, ये साइकिल की तरह है। संतुलन बनाए रखना है तो चलते रहो। तकलीफ बिकती नहीं और सुकून खरीदा नहीं जा सकता। कभी कभी मन को मनाना पड़ता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं लाती। और सबसे बड़ी सच्चाई, यहां कोई किसी का नहीं होता। हम जिनसे उम्मीद रखते हैं वो भी वक्त आने पर हमें पराया कर देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने ठोकरें खाकर चलना सीखा हो उसे कोई गिरा नहीं सकता। नाराज रहो, पर उस इंसान को ही कम अहमियत दो जो तुम्हारे जीवन को बोझ बना रहा हो। वक्त देने वालों को कदर नहीं होती, और जिनकी तुम कदर करते हो वो तुम्हें वक्त नहीं देते। लेकिन यही जिंदगी है जहां गलत इंसान भी सही सीख देकर चला जाता है। जरूरी नहीं कि हर जख्म खून बहाए। कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जो मुस्कान ओढ़ लेते हैं।
उस इंसान की बीमारी का कोई इलाज नहीं जो किसी और की तरक्की से बीमार हो जाए। ऐसे लोग दूसरों के उजाले से खुद की अंधेरी सोच का इलाज खोजते हैं। और सच कहें, कुछ गलतियों को माफ कर देना हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाती है, क्योंकि हर बार माफ करने से लोग सुधरते नहीं, बल्कि हमारे सब्र को कमजोरी समझने लगते हैं। पैसा वही है जो इस वक्त पास में है, ताकत वही है जो आज काम आ रही है, और अपने वो हैं जो मुश्किलों में तुम्हारे साथ खड़े मिलते हैं। बाकी सब तो मौसम के जैसे बदलते रहते हैं। जो बीत गया उसे बार बार देखने से कुछ हासिल नहीं होता। गुजरे वक्त को पकड़कर बैठने वालों की मुट्ठी से आने वाला समय भी फिसल जाता है। जिंदगी का हर नया मोड़, हर नया मोर्चा बस यही कहता है, आगे बढ़, पीछे कुछ नहीं रखा। चेहरे चाहे जैसे भी हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम्हारे शब्द खूबसूरत हैं तो लोग तुम्हें उम्र भर याद रखेंगे, क्योंकि लोग शक्ल भूल जाते हैं पर बातें हमेशा दिल में रह जाती हैं। लोग दुख का रोना ऐसे रोते हैं जैसे सुख ने कभी उनके दरवाजे की दहलीज नहीं छुई हो, जबकि कई बार सुख बाहर खड़ा होता है पर हम उसे पहचान नहीं पाते। अपनी शिकायतों के शोर में अकेले रह जाना किसी की नज़रअंदाजी झेलने से लाख गुना बेहतर है, क्योंकि अकेलापन वक़्त से बातें करना सिखाता है और नज़रअंदाज होना आत्मसम्मान का अपमान करता है। इतने काबिल बनो कि कोई ये कहने की हिम्मत ना कर पाए, मेरे बिना तू कुछ नहीं है। मुश्किलें तब डरावनी लगती हैं जब हमारी नज़र अपने लक्ष्य से हट जाती है, और हर नई शुरुआत डराती है, हाँ, लेकिन डर के उस पार ही तो मंजिल की मुस्कान होती है। नीयत से कहानी बनती है। कोई परिंदों के लिए बंदूक रखता है तो कोई पानी। कोई तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारा इंतजार करता है, और कोई तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हें खो चुका होता है। कहते हैं सच्चा रिश्ता किताब की तरह होता है, पुराने पन्नों में भी वही भाव, वही शब्द। वक़्त गुजरता है लेकिन भावना नहीं। पर हाँ, किसी को ज़रूरत से ज़्यादा ख़ास मत समझो, क्योंकि सबसे गहरी चोट वहीं से मिलती है। जल्दबाजी में फैसले लेने से बेहतर है थोड़ा रुक जाना, क्योंकि वक़्त का तापमान नापे बिना हर निर्णय अधूरा होता है, और जो सच में तुम्हारा है वो भाग कर भी तुम्हारे पास ही लौटेगा। ज़रा सब्र तो करो। सही कर्म वही नहीं जो सफल हो, बल्कि वही है जिसका उद्देश्य पवित्र हो। लोग, जगह, हालात सब बदल सकते हैं, पर जब तक हम खुद को नहीं बदलते, बदलाव सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाता है। अच्छे लोग देर से जीतते हैं, लेकिन ऐसी जीत लाते हैं जो टिकती है, सच्ची होती है। जिंदगी उस रेस जैसी है जहां रफ्तार तब दोगुनी हो जाती है जब सब कुछ दांव पर लग चुका होता है। और कभी कभी उन असफल लोगों के पास बैठो जो हार चुके हैं, क्योंकि उनके पास घमंड नहीं, अनुभव होता है। दर्द का हिसाब मांगने की गलती मत करना। लोग तुम्हारी तकलीफ नहीं, तुम्हारी कमजोरी समझते हैं। दवा की तलाश में बाहर मत भटको, खुद ही खुद की दवा बनो। वक्त का तजुर्बा ये सिखाता है कि हालात चाहे कैसे भी हों, अपने आप पर यकीन रखने वाले ही आखिर में मुस्कुराते हैं। कुछ ख्वाब अधूरे रह जाते हैं, हाँ, पर अधूरे ख्वाबों से ही तो सच्ची नींदें आती हैं। ये दुनिया बोलती कम है, दौलती ज्यादा है, जुबान से नहीं, जेब से। जब भी लगे कि अब उड़ान ऊंची हो रही है, बस एक बात याद रखना, तुम्हारे पंखों पर नजर रखने वाले भी कम नहीं होंगे। संभाल कर रखी हर याद, हर सीख कभी न कभी उस मोड़ पर काम आती है जहां सब कुछ बिखरा लगता है। अगर किसी इंसान को समझना हो तो बस एक बार कहना, मैं परेशानी में हूं, और देखो कौन साथ खड़ा होता है। और फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई इंसान तुम्हारे बिना खुश है तो उसे वैसे ही रहने दो। किसी की मुस्कान के पीछे भागते हुए अपने आत्मसम्मान को गिरवी मत रखो, क्योंकि कुछ रिश्ते सच्चे होकर भी नहीं टिकते और कुछ झूठे होकर भी ठहर जाते हैं। फर्क बस इस बात में होता है कि तुमने उन्हें कितनी अहमियत दी। शब्दों से रिश्ते बनते हैं और शब्दों से ही टूटते हैं। जीवन की सबसे बड़ी चालाकी यही है कि सच्चे लोग अक्सर चुप रह जाते हैं और दिखावे वाले लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं। याद रखना, तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। आत्मसम्मान कोई दिखावे की चीज नहीं, ये वो दीवार है जिसके गिरते ही लोग तुम्हें रौंदने लगते हैं। तुम्हें शायद ये सब किसी किताब में ना मिले, लेकिन वक्त तुम्हें हर रोज एक नई सीख देगा। जिंदगी के इस सफर में
कोई भी स्थायी नहीं होता। कुछ लोग साथ चलते हैं, कुछ बस रास्ता दिखाते हैं, और कुछ सब कुछ छीन कर तुम्हें खुद से मिलवा देते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, समय किसी के लिए नहीं रुकता, न तुम्हारे लिए, न मेरे लिए, न उस सूर्य के लिए जो हर सुबह धरती पर उजाला बरसाता है। जो समय को समझता है वही खुद को समझ पाता है। जो समय से लड़ता है वो खुद से हार जाता है। और ये बात जितनी सीधी लगती है उतनी ही गहराई से हमारे जीवन को छू जाती है, क्योंकि समय केवल घड़ी की सुइयों में नहीं, हमारी हर सांस में समाया है। और जब हम बिना सोच समझे उसे बहने देते हैं तो वो बहकर कहीं दूर चला जाता है, जहां से वो लौट कर नहीं आता। कभी कभी सोचो, क्या होता अगर किसान ने सही समय पर बीज न बोया होता? क्या होता अगर अर्जुन युद्ध के समय हिम्मत हार जाता और श्री कृष्ण का उपदेश सुनने से इनकार कर देता? समय की नज़ाकत यही है, ये तुम्हें मौका तो देता है पर तुम्हारा इंतजार नहीं करता। और जब तुम इंतजार में बैठे रह जाते हो तब समय तुम्हारी बगल से गुजरकर किसी और की झोली भर देता है। हर दिन, हर पल, हर क्षण जीवन तुम्हें पुकारता है, चल मेरे साथ। और हम अक्सर कहते हैं, थोड़ा ठहर, अभी मन नहीं है, मगर जीवन नहीं रुकता। और वो जो समय को बहाना बनाते हैं, अंत में पछतावे को साथी बना लेते हैं। समय एक चक्र है जो घूमता है, दिन में उजाला है, रात में सन्नाटा, और दोनों की अपनी एक भाषा है। जो इस भाषा को पढ़ लेता है वो ही समय को साध लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम समय के साथ चलते हो तब तुम्हारे हर प्रयास में एक लय होती है, एक संगीत जो तुम्हारे कर्मों को सफलता की ओर ले जाता है। लेकिन अगर तुम उस लय को तोड़ दो, अगर तुम समय की रफ्तार से पीछे रह जाओ, तो तुम्हारे भीतर की सबसे बड़ी कोशिश भी अधूरी रह जाती है। और फिर तुम कहोगे, काश। लेकिन समय काश नहीं सुनता। समय केवल एक साधन नहीं, एक शिक्षक भी है। ये तुम्हें सिखाता है कि किससे दूरी बनानी है, किस पर भरोसा करना है, किस मोड़ पर रुकना है और किस दर्द को गले लगाना है। क्योंकि समय का सही इस्तेमाल केवल कामयाबी की गारंटी नहीं, आत्म शांति की राह भी है। और जो समय का महत्व समझ जाता है उसके पास शिकायतों का वक्त नहीं बचता। वो खुद ही अपने जीवन का रथ बन जाता है, सारथी बनकर उसे चलाता है, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया था। सोचो, अगर कोई तुम्हारे जीवन में हो और वह तुम्हारे साथ सिर्फ तब हो जब उसके पास समय हो, तो क्या उसका होना ही पर्याप्त है? नहीं। और वैसे ही अगर तुम खुद अपने जीवन को तब ही समय दो जब तुम्हारे पास बचा हुआ वक्त हो, तो फिर कैसे उम्मीद रखोगे कि जीवन तुम्हें पूरा फल देगा? वक्त को बचाकर नहीं, वक्त को जीकर महानता पाई जाती है। कई बार हम सोचते हैं कि समय हमारा दुश्मन है, क्योंकि वो हमें बिछड़वा देता है, थकाता है, बदल देता है। पर असल में समय वही करता है जो जरूरी है। वो तुम्हें मांझता है, परखता है, गिराता है, ताकि उठने की ताकत तुम खुद में खोजो। और जब तुम उठते हो अपने भीतर के युद्ध को जीतकर, तब समय तुम्हारा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे जाने दो, और जो आने वाला है उसे खुली बाहों से अपनाओ। लेकिन इस क्षण को मत गंवाओ, क्योंकि ये पल ही तुम्हारा सच है, यही तुम्हारी अर्जुनता है और यही मेरा गीता है। और जब तुम उस पल में जीते हो, तब हर शब्द, हर काम, हर सोच एक तपस्या बन जाती है। समय को साधना है तो पहले खुद को साधो, क्योंकि अगर तुम्हारे भीतर ही उलझन है तो घड़ी की सुइयां भी उलझी सी लगेंगी। अपनी प्राथमिकताओं को समझो, अपने डर से दोस्ती करो और अपने स्वभाव को निखारो, क्योंकि केवल लोगों को या जगह को बदलने से कुछ नहीं बदलता, अगर तुम्हारे सोच की दिशा अब भी वही है जो कल थी। हम सबको बस यही करना है, हर सुबह उठकर ये पूछना है खुद से कि क्या मैंने इस दिन को सचमुच जिया या फिर सिर्फ काटा? क्या मैंने वक्त से कुछ सीखा या बस समय बिताया? जब तुम हर रोज़ खुद को यह सवाल पूछोगे, तब तुम्हारा हर दिन एक अध्याय बनेगा, एक गीता जो तुम्हारे जीवन में लिखी जाएगी और तुम्हारे कर्मों से दुनिया पढ़ेगी। कभी किसी के साथ सिर्फ इसलिए मत रहो कि वक्त कट रहा है, और कभी किसी को सिर्फ इसलिए मत छोड़ो कि वक्त ठीक नहीं चल रहा। रिश्तों में भी समय के भाव होते हैं। जो साथ निभाता है वो वक्त नहीं देखता, और जो वक्त देख कर चलता है वो साथ नहीं निभाता।
यही बात जिंदगी पर भी लागू होती है। जब तुम अपने समय को केवल गिनते हो तब वो रेत की तरह फिसलता है, लेकिन जब तुम उसे जियो तब वो अमर हो जाता है। जो कुछ भी तुम्हें तोड़ता है वह तुम्हें सिखाता भी है। जो चीज़ें समय पर नहीं मिलती वही सबसे गहरे सबक देती हैं। और इसीलिए श्री कृष्ण का उपदेश एक बार फिर गूंजता है, समय के साथ चलो, क्योंकि यही वह रथ है जो तुम्हें तुम्हारे धर्म तक पहुंचाएगा। कई बार हम दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी भीतर से खाली महसूस करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने समय तो बिताया होता है, पर उसका सही उपयोग नहीं किया होता। जब हम सच में समय का उपयोग करना सीखते हैं, तब हम केवल अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ते, हम खुद को भी भीतर से पाते हैं। समय जब हमारे हाथों में होता है, तब हम भगवान के सबसे अनमोल वरदान को थामे होते हैं। और जब यही समय बर्बाद होता है, तब जीवन धीरे धीरे फिसलता है, जैसे मुट्ठी से रेत। लेकिन जो व्यक्ति इस समय में खुद को खोज लेता है, वह खुदा के सबसे करीब होता है। हमारे विचार हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। हर विचार, चाहे वह सूक्ष्म हो या विशाल, हमारे मन की स्थिति को आकार देता है। सोच अगर साफ हो तो रास्ते धुंधले नहीं लगते। सोच अगर सकारात्मक हो तो समस्याएं भी समाधान जैसी लगने लगती हैं। जब भीतर का अंधेरा खुद अपने उजाले से टकराता है, तब जीवन की असल यात्रा शुरू होती है। विचार बदलते हैं तो दुनिया बदलती है। यही सोच की ताकत है। कई बार हम चाहते हैं कि जीवन हमारे अनुसार चले, लेकिन जीवन हमेशा हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलता। वह चलता है हमारे इरादों के अनुसार। जब इरादा सच्चा होता है, तब राहें खुद ब खुद बनती हैं। कभी कभी जो नहीं मिलता वो हमें बेहतर रूप में किसी और रास्ते से मिलता है। बस समय की परीक्षा पार करनी होती है। यह जीवन का नियम है कि अगर मेहनत और नीयत में कोई मिलावट नहीं हो, तो कोई शक्ति आपको आपके लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। लेकिन यह राह आसान नहीं होती। धैर्य वहां मांगा जाता है जहां हमें सब्र टूटता हुआ लगता है, परंतु जब हम टिकते हैं तो वही धैर्य हमें स्थायित्व देता है। समय की गति तेज है, लेकिन उसकी सच्चाई स्थिर है। जो कुछ भी सच्चे समय में मिलता है वह खोता नहीं है। इसीलिए हर परिवर्तन, हर रुकावट, हर ठहराव हमें किसी बड़ी दिशा की ओर ले जा रहा होता है। बस हमें देखना सीखना होता है, भीतर की आंखों से। सच्चाई और ईमानदारी सिर्फ नैतिकता नहीं है, यह आत्मा की खुराक है। जब हम सच्चे बनते हैं तब जीवन हल्का लगने लगता है। तब हम अपेक्षाओं की भीड़ से बाहर निकलते हैं और भीतर की शांति में प्रवेश करते हैं। जब हम किसी से कुछ उम्मीद नहीं रखते, तब हम अपने आप में पूर्ण होते हैं। और जब आप खुद में पूर्ण होते हैं, तभी आप दूसरों को सच्चा प्रेम दे सकते हैं, निस्वार्थ, निशब्द, निस्सीम। कभी किसी को उसकी कठिनाइयों के आधार पर मत आंकिए, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे एक अधूरी कहानी होती है। कोई कितना टूटा है यह सिर्फ उसकी आंखें जानती हैं। इसलिए जब हम किसी को समझने की कोशिश करते हैं, तब हम खुद को भी थोड़ा और बेहतर समझने लगते हैं। यही करुणा, यही समझ, यही वह पुल है जो इंसानियत को जोड़ता है। और वही इंसान जो किसी टूटे हुए को थामता है, वह खुद भी भीतर से मजबूत होता है। असफलता, यह शब्द जितना डराता है उतना सिखाता भी है, क्योंकि जब हम गिरते हैं तब हम यह जान पाते हैं कि उठना कितना जरूरी है। असफलता हमें तोड़ती नहीं, वह हमारे झूठे घमंड को तोड़ती है और हमारे अंदर छिपी सच्ची मेहनत को बाहर लाती है। हर असफलता हमें खुद से मिलवाती है, उस संस्करण से जो अभी बेहतर बनने वाला है। जब हमारी आत्मा में सच्ची आकांक्षा होती है, तब कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। मुश्किलें आएंगी, पर वे ही हमें आकार देंगी। सपनों के पंख तभी मजबूत होते हैं जब उन्हें आंधियों से टकराना आता हो। जब हम अपने डर के पार जाते हैं, तब हमें दिखता है कि डर केवल एक परछाई थी, असल रोशनी तो हमारे भीतर ही थी। जीवन कभी कभी चुपचाप हमें रोक देता है, जैसे सब थम गया हो, जैसे कोई दिशा ना हो। लेकिन यही वो क्षण होता है जब आत्मा कहती है, अब मेरी सुनो। जब बाहर शोर नहीं होता, तब भीतर की आवाज साफ सुनाई देती है। और यही वह आवाज होती है जो हमें उस रास्ते की ओर ले जाती है जिसे हमारी आत्मा ने जन्मों से पुकारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने कर्म में निष्ठा रखोगे और उसे प्रेम से करोगे,
तब जीवन तुम्हारे पक्ष में खुद चलने लगेगा। जब मन पवित्र हो और उद्देश्य शुद्ध, तब सृष्टि भी तुम्हारे साथ हो जाती है। तुम्हारे साथ वे अदृश्य शक्तियां होती हैं जिनका एहसास तभी होता है जब तुम सच्चे कर्म की राह पर हो। कई बार हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सच यह है कि जब हम सत्य के पथ पर होते हैं तब हमारे पीछे सारा ब्रह्मांड होता है। जो तुम्हारे इरादों की सच्चाई जानता है वही तुम्हें रास्ता दिखाता है। तुम्हें बस चलना होता है, विश्वास के साथ, धैर्य के साथ। हर कठिनाई हमें तोड़ने नहीं आती, वह हमें भीतर से बनाने आती है। जब हालात तुम्हारे विरुद्ध हों तब जान लो, यही वह क्षण है जब जीवन तुम्हें निखार रहा है। तुम्हारे भीतर की छिपी हुई ऊर्जा को बाहर लाने के लिए कभी कभी जीवन तुम्हें हिला देता है, लेकिन वही हिलना तुम्हारे भीतर स्थिरता का जन्म देता है। और याद रखो, गुस्सा, नाराजगी, ईर्ष्या, ये सब तुम्हारी ही ऊर्जा को खा जाते हैं। इन्हें पकड़ कर रखने से तुम्हारा ही बोझ बढ़ता है। जीवन को हल्का बनाने का सबसे आसान तरीका है प्रेम करना, बिना वजह, बिना अपेक्षा, बिना शर्त। क्योंकि सच्चा प्रेम ही वह दीपक है जो न सिर्फ तुम्हें रोशन करता है बल्कि दूसरों के जीवन में भी उजाला भरता है। कभी कभी किसी को दिया गया एक छोटा सा सहारा भी उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए यदि तुम किसी के जीवन में बदलाव ला सकते हो तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। बड़े काम करने के लिए बड़े मंच नहीं चाहिए, बस बड़ा दिल चाहिए। दीपक कभी अपनी लौ खोता नहीं जब वह दूसरा दीपक जलाता है, और तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी अच्छाई भी ऐसे ही किसी के जीवन में रोशनी बन सकती है। बचपन में हमने सुना था, जो दूसरों का भला करता है उसका भला ऊपर वाला खुद करता है। लेकिन बड़े होते होते हम ये बातें भूलने लगे और खुद से खुद का ही सामना करने लगे। फिर एक दिन किसी का एक छोटा सा अच्छा काम हमारी जिंदगी को छू जाता है और हमें एहसास होता है कि असल सुख तो किसी की मदद करने में ही है। क्योंकि जब हम किसी के आंसू पोंछते हैं तब हमारे भीतर कुछ बहुत शांत, बहुत गहरा खिलने लगता है। समय बस यही तो है जो सब कुछ बदल देता है। एक मिनट जो अभी हमारे हाथ में है वह अगली ही पल फिसल सकता है, और अगर उसे हम समझदारी से न जिएं तो वही मिनट हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन सकता है। समय न कभी किसी का होता है, न किसी के लिए रुकता है, पर जो व्यक्ति समय की कीमत को जान लेता है वह फिर कभी खाली नहीं बैठता। जब हम हर पल को सार्थक बना देते हैं तभी जिंदगी साकार होती है। कभी कभी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीना पड़ता है, और यही वो मोड़ होता है जहां से मानवता की शुरुआत होती है। जब हम बिना किसी अपेक्षा के किसी की मदद करते हैं, पर कहीं ना कहीं हम खुद को दूसरों की उम्मीदों से जोड़कर खुद को ही कमजोर कर बैठते हैं। क्या ही बेहतर होता अगर हम अपनी आकांक्षाओं की डोर खुद से बांधते, अपने आत्मबल से, अपने आत्मविश्वास से। जब हमारी प्रेरणा बाहर नहीं भीतर से आती है तब कोई कठिनाई, कोई बाधा हमें रोक नहीं सकती। सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी, ये तीन शब्द अगर दिल में बस जाए तो जिंदगी की तस्वीर कुछ और ही बन जाती है। ऐसे लोग जो हर स्थिति में सच्चे रहते हैं वो अक्सर अकेले होते हैं, लेकिन अंदर से बहुत शांत होते हैं। क्योंकि सच्चाई इंसान को खोखला नहीं, मजबूत बनाती है। झूठ भले ही आज जीत जाए, लेकिन कल की सुबह उसी के लिए हार का पैगाम लेकर आती है। और ये बात वही समझता है जिसने कभी खुद से सच्चाई की लड़ाई लड़ी हो। हम जिनसे घिरे रहते हैं वो लोग हमारी सोच का आईना बन जाते हैं। अगर हम सकारात्मक लोगों के बीच रहते हैं तो निराशा में भी उम्मीद की रोशनी दिखती है। इसलिए अपनी संगत का चुनाव सोच समझ कर करें, क्योंकि यही तय करेगी कि आप गिरेंगे या उड़ेंगे। जिंदगी में असफलता का आना कोई अचरज की बात नहीं है। असल बात है उसे स्वीकार कर आगे बढ़ना। हर बार गिरना एक नई सीख देता है। हर चोट ये सिखाती है कि अब और बेहतर बनना है। जब कोई चीज़ बार बार बिगड़ती है तो समझिए कि कुछ नया सीखने का समय आ गया है, और तब वही गिरावट हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है अगर हम उसे समझ पाएं। बदलाव की शुरुआत खुद से होती है। सोच बदलेगी तो रास्ता बदलेगा। कभी किसी और की नीयत पर सवाल करने से पहले खुद की नीयत देखिए। हम दूसरों में जो बुराई देखते हैं अक्सर वही हमारे अंदर भी कहीं छुपी होती है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते।
और जब हम अपनी ही सोच को बदलना शुरू करते हैं तो पूरे संसार को बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नफरत से नफरत बढ़ती है, लेकिन प्यार से हर दिल पिघल सकता है। जब हम बिना स्वार्थ के किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, तब एक शांति, एक सुकून भीतर से निकलकर हमें थाम लेता है। ऐसा संतोष जो किसी भी बड़ी दौलत से बड़ा होता है। संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन उस संघर्ष को देखने का नजरिया ही हमारी जीत या हार तय करता है। संघर्ष हमें तोड़ने नहीं, संवारने आता है। और जब हम टूटने के बाद भी उठ खड़े होते हैं तो हमारी आत्मा पहले से ज्यादा सुंदर हो जाती है। ये जीवन का असली पाठ है। हर दर्द हमें एक नई दिशा देता है। बाहरी चीजें हमें तात्कालिक सुख दे सकती हैं, लेकिन सच्चा सुख हमारे अंदर की शांति और संतोष में छुपा होता है। जब हम खुद से ईमानदारी रखते हैं, तभी हम दूसरों के लिए भी सच्चे हो सकते हैं, और तब कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। टाल मटोल करने की आदत सिर्फ हमारे सपनों को मारती है। जो लोग कहते हैं कल करेंगे, उनका आज कभी नहीं बदलता। हर पल की गिनती तभी होती है जब वो किसी सार्थक कार्य में लगे। समय का सही उपयोग हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। उसे बर्बाद करना खुद से विश्वासघात करने जैसा है। सच्चाई की राह कठिन हो सकती है, लेकिन वही राह सबसे स्थायी होती है। झूठ जितना भी सजकर आए, अंत में खोखला ही साबित होता है। इसलिए कभी किसी की आलोचना करने से पहले खुद को देखें, क्या हम खुद से संतुष्ट हैं? जब हम हर दिन खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं, तब हम दूसरों को बेहतर देखने लगते हैं। धैर्य और संयम हमारे सबसे मजबूत हथियार हैं। जब हम जल्दबाजी नहीं करते तो हर लक्ष्य खुद हमारे करीब आने लगता है। हर सुबह एक नया अवसर होती है, लेकिन उसे देख पाने के लिए दिल और दिमाग को खुला रखना पड़ता है। सकारात्मक सोच वो चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है। और सच्चे रिश्ते वो बिना शर्त होते हैं, जहां ना अपेक्षा होती है ना दिखावा, बस दिल से दिल जुड़ता है। हम जो भी करते हैं वो लौट कर हमारे पास ही आता है। किसी के लिए किया गया एक अच्छा काम कभी खोता नहीं है। इसीलिए अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, अपने विचारों को साफ रखिए, और जो बीत गया उसमें ना उलझिए। अपनी गलती को स्वीकार कीजिए और उसे सुधार कर आगे बढ़िए। गलतियां केवल हार नहीं, सीख होती हैं, और जो लोग उनसे सीखते हैं वे कभी अंधेरे में नहीं रहते। ज्ञान की रोशनी हर अंधे रास्ते को रोशन कर सकती है। जब आप खुद को भीतर से बदलते हैं तो पूरी दुनिया आपको नए रंगों में दिखती है। धैर्य से लिए गए फैसले जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। जब मन शांत होता है तभी सही रास्ता दिखता है। असफलता बस एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। हर हार एक नई जीत का बीज बनाती है, और जब बीज धरती में दबता है तभी वो अंकुर बनता है। जरूरी नहीं कि हर रास्ता हमें तुरंत मंजिल तक ले जाए। कुछ रास्ते हमें खुद से मिलवाने के लिए होते हैं। हर इंसान की जिंदगी एक अलग कहानी है, और हर कहानी की अपनी एक चाल होती है। जो आज हमारे पास है वही सबसे उपयुक्त समय है, क्योंकि ईश्वर ने इसी क्षण को हमें सौंपा है। लेकिन अक्सर हम भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देते हैं, उस अनमोल पल को जो फिर कभी लौट कर नहीं आता। अगर हम अपने आज को सच्चे दिल से जीने लगें तो कल खुद ब खुद हमारे लिए बेहतर बनता चला जाता है। यही वर्तमान जब सही दिशा में जिया जाए तो भविष्य की नींव रख देता है। लेकिन इंसान ठहरता नहीं, वो भागता है, तुलना करता है, खुद को दूसरों से छोटा बड़ा आंकने लगता है, और यहीं से शुरू होती है असली तकलीफ। जब हम खुद से दूर हो जाते हैं, हमारी आत्मा, हमारी पहचान, हमारे संघर्ष सब अनदेखे रह जाते हैं, क्योंकि हमारी नजर केवल दूसरों की उपलब्धियों पर टिकी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म से भागो मत, क्योंकि वही तुम्हारा सत्य है, तुम्हारा योग है। अगर कोई इंसान सच्चाई से, आत्मसम्मान और निष्ठा से कर्म करता है तो कोई भी परिस्थिति उसे डिगा नहीं सकती। जिसे हम प्यार कहते हैं, अगर उसमें शर्तें जुड़ जाएं तो वह सौदा बन जाता है। लेकिन जब हम बिना किसी अपेक्षा के किसी को अपनाते हैं तो वही प्रेम हमें शांति देता है, आत्मिक सुकून देता है। दुनिया में बहुत कम रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिना स्वार्थ के निभते हैं, लेकिन वही रिश्ते जीवन की असली पूंजी होते हैं। वो दोस्ती, वो प्रेम जो बिना चाह के हो, वो हमेशा के लिए होता है। साहस सिर्फ ऊंचे शब्दों का खेल नहीं है,
वो हर उस पल में होता है जब हम अपने डर से टकराते हैं। डर मन की एक छाया है, लेकिन जब भीतर की रोशनी जागती है तो सबसे गहरा अंधेरा भी छूट जाता है। असली बहादुरी तब होती है जब हम भीतर की लड़ाई जीत जाते हैं, जब हम खुद से लड़कर खुद को पा लेते हैं। हर किसी को कभी न कभी रुककर सोचना चाहिए, क्या मैं सही दिशा में चल रहा हूं? क्या मेरे कर्म मेरे विचारों से मेल खाते हैं? आत्मचिंतन सिर्फ गलतियों को देखने का नहीं, उन्हें स्वीकार करने और सुधारने का भी जरिया है। क्योंकि अगर हम खुद को नहीं समझते तो फिर किसी और को समझने का दावा कैसे कर सकते हैं? दूसरों को जज करने से पहले हमें अपने मन का आईना साफ करना जरूरी है। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। अगर विचार गंदे होंगे तो कर्म भी डगमगाएंगे, लेकिन अगर विचारों में उम्मीद होगी, साहस होगा, तो जिंदगी हर मोड़ पर साथ देगी। सकारात्मक सोच कोई दिखावा नहीं, बल्कि आत्मा की एक गूंज होती है जो हर परिस्थिति में कहती है, मैं कर सकता हूं। जब हम बिना अपेक्षा के काम करते हैं, बिना फल की चिंता के, तो वो कर्म पूजा बन जाता है। हर कार्य जब प्रभु के चरणों में अर्पित किया जाए, तब वह ईश्वर से जुड़ जाता है। ऐसे कर्मों का फल हमेशा मिलता है, चाहे देर से मिले, लेकिन सटीक मिलता है। और जब जीवन में हर बात प्रभु को समर्पित हो जाए, तो हार और जीत दोनों का महत्व खो जाता है। रह जाता है सिर्फ शांति। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, सबसे बड़ा साथी है। वह कभी रुकता नहीं, लेकिन जो इंसान समय के साथ चलता है वह कभी पीछे नहीं छूटता। हर दिन एक अवसर है, हर पल एक परीक्षा है, और हर क्षण हमारे लिए एक नई शुरुआत का दरवाजा खोलता है। इस समय को यूं ही जाने देना खुद के साथ अन्याय है। जीवन में कई बार हार भी जरूरी होती है, क्योंकि वही हार हमें हमारी असली ताकत से मिलवाती है। जो इंसान गिरकर फिर उठता है वो कभी हारता नहीं, क्योंकि हर गिरावट उसे और मजबूत बनाती है। हार केवल एक आईना है जो दिखाता है कि कहां सुधार करना है, और सुधार वही करता है जो अंदर से ईमानदार होता है। जब हम लक्ष्य के प्रति सच्चे होते हैं, तब राहें खुद ब खुद बनती हैं। अगर हमारे इरादे अटल हैं तो कोई भी तूफान हमें रोक नहीं सकता। हाँ, रास्ते कठिन होंगे, मन डगमगाएगा, लेकिन वही तो परीक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने धर्म, अपने कर्तव्य से नहीं डिगता, वही सच्चा योद्धा है। और हर इंसान अपने जीवन का योद्धा है, अपने कर्मों का अर्जुन। रिश्तों की गहराई केवल शब्दों से नहीं, भावनाओं से तय होती है। एक सच्चा रिश्ता वो होता है जो बिना कहे समझ जाए, जो बिना मांगे साथ निभाए। स्वार्थ रहित प्रेम ही वो शक्ति है जो टूटी आत्माओं को जोड़ता है, जो बिखरे मन को समेटता है। और जब हम सच के मार्ग पर चलते हैं तो पूरी कायनात हमारे साथ चलती है। सत्य की राह मुश्किल जरूर है, लेकिन वही राह हमें सबसे बड़ी ताकत देती है। झूठ हमें क्षणिक लाभ दे सकता है, पर आत्मा को खोखला कर देता है। लेकिन सत्य, वह भीतर से चमक देता है, हमारी आत्मा को निर्मल बनाता है। हर इंसान की कहानी अलग होती है। कोई संघर्ष में जन्म लेता है, कोई सुविधाओं में पलता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई बड़ा या छोटा है। तुलना करने से केवल दुख मिलता है, क्योंकि हम जो देख रहे होते हैं वह केवल बाहरी आवरण होता है, न कि भीतर की सच्चाई। जब हम अपनी राह से भटकते हैं और दूसरों की ओर देखने लगते हैं, तब हम खुद को खोने लगते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वह तुम्हारा ही रहेगा, और जो कभी तुम्हारा था ही नहीं, वह लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारा नहीं हो सकता। यह बात केवल वस्तुओं या लोगों की नहीं है, बल्कि समय, यात्रा, संघर्ष और सफलता की भी है। हम अक्सर दूसरों के रास्तों को देखकर सोचने लगते हैं कि क्यों हम वैसा नहीं कर पाए, क्यों हमारा सफर इतना कठिन है, क्यों हमारी जीत अब तक दूर है। पर शायद हम यह भूल जाते हैं कि हर आत्मा की अपनी यात्रा है, हर दिल का अपना नक्शा है, और हर जीवन का अपना समय होता है। कभी किसी का रास्ता फूलों से भरा दिखता है, तो कभी कोई कांटों पर भी मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ता है। हम समझ ही नहीं पाते कि जिसकी कहानी बाहर से आसान दिख रही है, उसके भीतर कितनी तड़प, कितनी कुर्बानियाँ और कितनी चुप्पियाँ छुपी हैं। जो हमारे हिस्से में है वह हमारे कर्मों, हमारे धैर्य और हमारी सहन शक्ति की देन है। किसी और के जीवन को देखकर अगर हम खुद की यात्रा को नकारने लगें, तो मानो हम उस बीज को कोसने लगते हैं जिसने अब भी बस अंकुर फोड़ा है, लेकिन कल वही वट वृक्ष बनेगा। तुलना आत्मा की हत्या है।
ये धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को खा जाती है और हमारी नज़रों में हमारी ही मेहनत बेमतलब सी लगने लगती है। जबकि सच्चाई तो यह है कि समय का चक्र सबका अपना होता है। किसी के लिए सूरज जल्दी उगता है, किसी के लिए देर से, पर वह उगता जरूर है। श्री कृष्ण जब अर्जुन से कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो वह केवल युद्ध भूमि की बात नहीं कर रहे होते, वे जीवन के हर मोर्चे की बात कर रहे होते हैं। क्योंकि जब हम फल को पकड़ने की कोशिश में दूसरों की झोली ताकने लगते हैं तो हम अपने बीजों को पानी देना भूल जाते हैं। हमारी मंजिल हमसे उतनी ही दूर है जितना हमारा धैर्य कमजोर है। जीवन की सच्चाई यही है कि हम समय से हारते नहीं, हम अपने धैर्य की कमी से हारते हैं। और समय से ही जीतते भी हैं जब हम उसकी चाल समझ जाते हैं। हम भूल जाते हैं हर दिन जब हम आंख खोलते हैं एक नया मौका हमारे सामने होता है अपने कल से बेहतर आज बनाने का। लेकिन अगर हम हर दिन किसी और की रफ्तार देखकर अपनी रफ्तार खो बैठें तो हम अपने जीवन की लय ही तोड़ बैठते हैं। कभी लगता है अभी तो बहुत समय है, पर यही भ्रम सबसे बड़ा धोखा है। समय कभी रुकता नहीं, वह बिना रुके बिना थके हमारे हाथों से फिसलता रहता है। और एक दिन ऐसा आता है जब हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन समय नहीं। श्री कृष्ण के जीवन को देखिए, उन्होंने हर क्षण को जिया, हर फैसले को वक्त के साथ जोड़ा। वे जानते थे कि सही समय पर लिया गया एक कदम जीवन की दिशा बदल सकता है। और यही तो उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि जब तुम समय की मर्यादा को समझोगे तब तुम अपने धर्म को भी पहचान पाओगे। अगर आज हम सोचें कि कल से बदलेंगे तो वो कल कभी नहीं आएगा। बदलाव का बीज आज बोया जाता है, अभी, इसी क्षण। समय को पहचानना, उसका सम्मान करना और उसे अपने कर्म में लगाना, यही श्री कृष्ण का संदेश है। जब हम दूसरों के जीवन को देखकर खुद को कमजोर मानने लगते हैं तो हम अपने ईश्वर पर से विश्वास खोने लगते हैं। जबकि सच्चा विश्वास यही है, मेरा समय आएगा और जब आएगा तो कोई छीन नहीं पाएगा। इसीलिए किसी और की कहानी पढ़ो, प्रेरणा लो, पर उसे अपने जीवन की जरूरत मत बनाओ। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, तुम्हारा संघर्ष तुम्हारा है और तुम्हारी जीत भी तुम्हारी ही होगी। बचपन में जब हमने घड़ी देखनी सीखी थी तब किसी ने यह नहीं बताया था कि ये सुइयां सिर्फ वक्त नहीं दिखाती, ये जीवन के बदलते भाव भी दिखाती है। श्री कृष्ण के उपदेशों में समय की जो परिभाषा है वह किसी घंटे, दिन या साल से कहीं गहरी है। वे कहते हैं समय ना तो तुम्हारा मित्र है ना ही शत्रु। समय तो बस तुम्हारा दर्पण है जो तुम्हें वो दिखाता है जो तुम हो और जो तुम बनने जा रहे हो। जब हम सोचते हैं कि समय ने हमारे साथ अन्याय किया तब हम दरअसल अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे होते हैं। क्योंकि समय तो सबके लिए समान है, वह ना किसी को विशेष बनाता है ना किसी को तुच्छ, वह बस बहता है। और इस बहाव में जो अपनी नाव खुद चलाना जानता है वही किनारा देखता है। समय की कीमत तब समझ आती है जब हम उसे गंवा देते हैं, जब हमारे पास करने को बहुत कुछ होता है लेकिन समय बहुत कम। सोचो, किसी के पास सिर्फ कुछ ही महीने रह जाएं जीने के लिए, तब क्या वो वक्त किसी दौलत से भी ज्यादा कीमती नहीं हो जाता? श्री कृष्ण के जीवन से यही शिक्षा मिलती है कि समय को बस काटो मत, उसे जियो। हर क्षण में अर्थ खोजो, हर क्षण को अर्थ दो। समय के साथ चलना सीखो, क्योंकि समय रुकता नहीं और जो पीछे छूट जाता है वह पछतावे के सिवा कुछ नहीं पाता। बहुत बार हम दूसरों की यात्रा देखकर सोचते हैं कि उनका समय अच्छा है और हमारा बुरा, लेकिन हम यह नहीं जानते कि उनके अच्छे समय के पीछे कितने वर्षों की तपस्या, कितनी बार की हार और कितने अश्रु छिपे हुए हैं। अगर हमें लगता है कि कोई बहुत जल्दी सफल हो गया तो यह समझना चाहिए कि उसके जल्दी के पीछे एक लंबी कहानी रही होगी जो हमें कभी सुनाई नहीं गई। समय किसी पर कृपा नहीं करता, वह बस न्याय करता है, चुपचाप, बिना कहे, बिना दिखावे के। अगर आपने अपने जीवन के हर क्षण को बोझ समझकर जिया है तो समय आपको बस गुजरता हुआ एहसास लगेगा। लेकिन यदि आप उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर जिएंगे तो वही समय आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर क्षण को ऐसे जियो जैसे वही अंतिम हो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगला क्षण तुम्हारे पास आएगा भी या नहीं। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है, हम समय का इंतजार करते हैं
पर समय कभी हमारा इंतजार नहीं करता। हम जब दुखी होते हैं तो समय को दोष देते हैं, समय खराब चल रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि समय हमेशा एक जैसा चलता है। जो बदलते हैं वो हमारे कर्म होते हैं, हमारी सोच होती है। समय तो एक नदी की तरह है, उसमें तैरना है या बह जाना है यह हम तय करते हैं। और जब हम बह जाते हैं तो लगता है कि समय भारी पड़ गया, पर जब हम तैरते हैं तो वही समय हमारे साहस की गवाही बनता है। समय कभी किसी को नहीं तोड़ता, लेकिन यह तय करता है कि कौन खुद को जोड़ पाता है। और जो व्यक्ति समय के हर तूफान में अपने आप को संवार लेता है वही आगे चलकर दूसरों का प्रकाश बनता है। श्री कृष्ण का उपदेश केवल यह नहीं कि समय बहता है, बल्कि यह भी है कि हमें उस बहाव के साथ अपनी दृष्टि को जागरूक रखना है। परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर दृष्टिकोण सकारात्मक है तो समय तुम्हारा भी साथ देगा। जब तुम सोचते हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब समय तुम्हें नए रास्ते पर धकेलता है। जब सब साथ छोड़ते हैं तब समय ही होता है जो तुम्हारे अंदर की शक्ति को बाहर लाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास रहेगा, जो नहीं है वह चाहे जितना जतन कर लो नहीं मिलेगा। क्योंकि समय उस चीज को ही हमारे पास लाता है जिसके लिए हमने सच्चे मन से परिश्रम किया हो, न कि सिर्फ इच्छा की हो। समय से भागना किसी समस्या का हल नहीं है, यह तो समस्या को लंबा खींचना है। अगर किसी कठिनाई से गुजर रहे हो तो समय को दोष मत दो, बल्कि यह सोचो कि यह समय तुम्हें क्या सिखा रहा है। जो समय तुम्हें आज दुख दे रहा है वही कल तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बना कर देगा। समय की यही विशेषता है, ये तुम्हें गिराता नहीं, ये तुम्हें मजबूत बनाना चाहता है। लेकिन यह तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि तुम उसे अनुभव मानते हो या अभिशाप। कभी कभी जीवन में सब कुछ खोकर ही समय की असली कीमत समझ आती है। जब कोई रिश्ता छूटता है, जब कोई सपना अधूरा रह जाता है, जब कोई मौका चला जाता है, तब समझ आता है कि समय तो था लेकिन हमने उसे जाया कर दिया। सही समय कभी दस्तक नहीं देता, वो बस गुजरता है, और जो उसे थाम लेता है वही अपने भाग्य को आकार देता है। कई बार हम यह सोचकर भी रुक जाते हैं कि सब कुछ एक बार में पूरा होगा, लेकिन श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। समय और धैर्य, ये दोनों अगर तुम्हारे कर्मों के साथी हैं तो कोई ताकत तुम्हें मंजिल से नहीं रोक सकती। कभी कभी ऐसा लगता है मानो समय हमारी पकड़ से फिसलता जा रहा है, जैसे रेत मुट्ठी में भरने की कोशिश हो, जितना पकड़ो उतना कम। पर शायद समय को पकड़ने की नहीं, उसे समझने की जरूरत होती है। समय वो अदृश्य धारा है जो ना रुकती है न किसी के लिए मुड़ती है, लेकिन जो इसे महसूस करना सीख जाता है वही जीवन की सबसे गूढ़ सच्चाइयों तक पहुंच पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्ध, यानी मैं ही समय हूं जो सृष्टि का निर्माण और संहार करता है। जब कोई समय को समझता है तब वो भगवान को समझता है, खुद को समझता है। समय कभी व्यर्थ नहीं जाता, मगर हम अक्सर उसे व्यर्थ मान बैठते हैं। हकीकत तो यह है कि समय हमारे जीवन का सबसे सच्चा साथी है, जो बिना कुछ कहे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। पर अफसोस, हम उसी को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमें जीवन की सही दिशा दे सकता है। जब हम समय के साथ चलना सीखते हैं तो हम केवल अपने कार्यों को नहीं बदलते, हम अपने भीतर की सोच, अपनी आदतें, अपने फैसले और यहाँ तक कि अपनी आत्मा की दिशा भी बदल देते हैं। हर किसी का समय एक जैसा नहीं होता, लेकिन समय के साथ अपनी दिशा बदलने की कला केवल वही सीख पाता है जो भीतर से टूटकर फिर से खुद को जोड़ने की हिम्मत रखता है। समय बदलता है और उसी के साथ हमें भी बदलना होता है। परिवर्तन का मतलब केवल बाहर की दुनिया को बदलना नहीं होता, बल्कि अपने भीतर चल रही सोच को नए सांचे में ढालना होता है। यही तो है असली सफलता, जहां हम समय को अपने शत्रु नहीं, अपने गुरु की तरह मानते हैं। कभी एक क्षण में सब कुछ बदल जाता है और कभी वर्षों लग जाते हैं एक बदलाव लाने में। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखकर समय की चाल समझकर चलता है वह कभी पराजित नहीं होता। जैसे किसान बीज बोता है, फिर समय और मौसम के साथ उसका पोषण करता है, उसी तरह हमें भी अपने सपनों को समय देना होता है, उन्हें संजोना होता है, उन पर काम करना होता है, और फिर समय ही उन्हें फल देता है।
हम जब समय के साथ चलना शुरू करते हैं तब जीवन में संघर्ष केवल एक अनुभव रह जाता है, हार केवल एक मोड़ और परेशानियां केवल एक अस्थायी ठहराव। समय के साथ हमारी सोच गहराई पाती है, हमारी दृष्टि दूरदर्शी होती है और हमारा आत्मबल पहले से कहीं अधिक मजबूत। समय हमें तोड़ने नहीं आता, वो तो हमें बनाना चाहता है, मगर हम ही उसकी परीक्षा में असफल हो जाते हैं क्योंकि हमें परिणाम जल्दी चाहिए। पर समय तो सब्र का नाम है। श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को युद्ध भूमि में गीता का ज्ञान दिया तब भी उन्होंने समय के महत्व को ही सामने रखा। उन्होंने यह नहीं कहा कि परिणाम तुम्हारे हाथ में है, बल्कि यह कहा कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि समय फल देगा, जब देगा, जैसे देगा। यह उसका कार्य है, हमारा नहीं। जब हम इस सत्य को आत्मसात करते हैं तब हम हर असफलता को सीख मानते हैं, हर ठहराव को तैयारी समझते हैं और हर देरी को ईश्वर का संकेत। हर दौर में समय हमसे कुछ कहना चाहता है, पर हम उसकी भाषा नहीं समझते। समय कहता है बदलो, बढ़ो, बहो, लेकिन हम जड़ता में फंसे रहते हैं। हम पुराने विचारों से चिपके रहते हैं, बीते पलों की धूल को अपने आज पर जमा रहने देते हैं। पर जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे हमें भी स्वयं को नया बनाना पड़ता है, वरना हम पीछे छूट जाते हैं। समय किसी का इंतजार नहीं करता, यह तो एक बहती नदी है। अगर हम उसके साथ बहना सीखें तो हम जीवन के हर किनारे तक पहुंच सकते हैं। जब हम अपने करियर की बात करें तो यह बात और भी स्पष्ट होती है कि सफलता उसी को मिलती है जो समय के अनुसार खुद को अपडेट करता रहता है। पुरानी सोच, पुरानी तकनीकें और पुरानी आदतें नए युग में स्थान नहीं पाती। हर क्षेत्र में वही आगे बढ़ता है जो समय की नब्ज को पहचान लेता है और उसके अनुसार अपने कर्मों की दिशा तय करता है। एक विद्यार्थी जो समय का अनुसरण करता है वो न केवल अच्छे अंक लाता है बल्कि वह अपने व्यक्तित्व को भी निखारता है। एक खिलाड़ी जो समय के अनुसार अपनी तकनीक बदलता है वो हर बार मैदान में निखर कर आता है। एक व्यापारी जो समय की चाल को समझता है वही अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। और एक साधक जो समय की गति को आत्मसात करता है वो हर सांस को साधना बना लेता है। समय हमें यही सिखाता है कि जीवन में स्थिरता केवल तब आती है जब हम अपने विचारों, निर्णयों और कर्मों को समय के अनुरूप ढालते हैं। समय केवल घड़ी की सुइयों में नहीं चलता, वह तो हमारी हर सोच, हर भाव, हर निर्णय में बहता है। जब हम समय के विरुद्ध जाते हैं तब जीवन बिखरता है, लेकिन जब हम समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तब जीवन संभलता है, सजता है और संवरता है। हमें यह भी समझना चाहिए कि कभी कभी देर से मिलने वाली चीजें ही सबसे सुंदर होती हैं। जैसे धीमी आंच पर पका हुआ खाना ज्यादा स्वादिष्ट होता है, वैसे ही समय की पकाई हुई सफलता ज्यादा स्थायी होती है। जल्दी में उठाया गया हर कदम अक्सर हमें हमारी मंजिल से दूर ले जाता है, लेकिन समय की समझ के साथ उठाया गया हर कदम हमें भीतर से पूर्णता की ओर ले जाता है। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब सब कुछ रुक जाता है, ना कोई राह दिखती है, ना कोई उम्मीद, लेकिन वही समय हमें हमारी सबसे गहरी शक्तियों से परिचित कराता है। जब हम उस अंधेरे में भी चलना नहीं छोड़ते तब समय हमारे रास्ते खुद रोशन करता है। हमें धैर्य, विश्वास, आत्मबल और समर्पण सिखाता है। समय एक ऐसा शिक्षक जो कभी शब्दों में उपदेश नहीं देता, लेकिन हर बीते हुए पल में हमें गहरे सबक सिखाता है। जिंदगी की किताब में जो सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है वो समय ही तो है, जो बताता है कि कुछ चीजें जब नहीं होती तो वो भी एक वजह से नहीं होती। कभी कभी हम बस इसलिए ठहर जाते हैं क्योंकि समय चाहता है कि हम कुछ और सीख लें, थोड़ा और मजबूत बन जाएं, खुद को पहचान लें। क्या हम सच में तैयार हैं उस चीज के लिए जो हम मांग रहे हैं? समय इसी का जवाब देता है, धीरे धीरे, चुपचाप। कभी कभी लगता है जैसे समय थम गया है, जैसे सब रुक गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि समय कभी नहीं रुकता। हम ही उस प्रवाह में बहना भूल जाते हैं। जब हम एक ही सोच, एक ही आदतों और एक ही व्यवहार में अटके रहते हैं तब समय हमें पीछे छोड़ देता है और हम उसी मोड़ पर ठिठके रह जाते हैं जहां से पूरी दुनिया आगे निकल चुकी होती है। समय का अर्थ केवल घड़ी की टिक टिक नहीं है, यह हर उस क्षण में छुपा है जहां हम कोई निर्णय लेते हैं, कोई गलती करते हैं या कोई नई शुरुआत करते हैं।
समय एक आईना भी है जो हमें हमारे भीतर छुपी संभावनाएं दिखाता है, लेकिन साथ ही हमारे आलस्य, हमारी कमजोरी और हमारी अधूरी कोशिशों को भी बेनकाब करता है। यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है कि हम समझते तो सब हैं, पर जब तक समय हमें झकझोर न दे, हम बदलना नहीं चाहते। लेकिन जो समय के साथ खुद को ढालता है, वही जीवन की दौड़ में आगे बढ़ता है। जीवन कभी रुकता नहीं और समय भी नहीं। हर उस दिन जब हम सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, वही दिन हमें यह भी सिखाता है कि हमारे पास कितना कुछ है। खुद को बेहतर बनाने का एक और मौका, फिर से प्रयास करने की एक और सुबह। सफलता कोई जादू नहीं है जो रातों रात मिल जाए। ये तो समय के साथ की गई मेहनत और धैर्य का ही दूसरा नाम है। वक्त हमें बताता है कि हर प्रयास का एक सही समय होता है, लेकिन अगर हम उसे पहचान नहीं पाए तो हम केवल पछतावे में जीते रहेंगे। और जब हम समय का सही उपयोग करते हैं, जब हम अपने हर पल को पूरी ईमानदारी और नीयत से जीते हैं, तब समय भी हमारी मेहनत को अनदेखा नहीं करता। वह हमें हमारी मंजिल तक धीरे धीरे लेकर जाता है। समय कभी किसी को धोखा नहीं देता, वह केवल हमें परखता है, हमारी लगन, हमारी नीयत और हमारी निरंतरता को। और हाँ, समय हमें सिखाता है कि किसी भी कार्य को कल पर टालना सबसे बड़ी भूल है। जितना समय हम सोचने में, डरने में और संकोच करने में गंवाते हैं, उतना ही समय हमें हमारे सपनों से दूर कर देता है। समय की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वह हर किसी को समान रूप से मिलता है, लेकिन फर्क वहाँ होता है जहाँ कोई उसे अपने लिए एक सीढ़ी बना लेता है और कोई उसे एक बहाना बना देता है। हर गुजरता हुआ पल एक मौका है, किसी के लिए बदलने का, किसी के लिए संभलने का और किसी के लिए फिर से शुरू करने का। जब हम अपने समय को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए खर्च करते हैं, तब हमें सिर्फ संतुष्टि ही नहीं मिलती, बल्कि भीतर एक सच्ची शांति भी महसूस होती है। यही वह शांति है जो पैसे, सफलता या शोहरत से नहीं मिलती, बल्कि समय के सार्थक उपयोग से आती है। समय का पाठ यही कहता है, किसी से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि हर किसी का समय अलग होता है और हर किसी की यात्रा की दिशा भी। जो आज तुम्हारे पास नहीं है, वो कल तुम्हारा हो सकता है, बशर्ते तुम अभी से उसके लिए मेहनत करो। समय हमें यह भी समझाता है कि लक्ष्य केवल सोचने से नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए योजनाओं को कार्यों में बदलना पड़ता है। हमें अपने लक्ष्य तय करने होते हैं और उसी दिशा में अपने हर प्रयास को केंद्रित करना होता है। और अगर हम यह कर पाए तो समय ही हमारी मेहनत को वो रंग देता है जो सफलता की सबसे खूबसूरत तस्वीर बन जाती है। समय कहता है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, बस एक कसौटी हूँ, और अगर तुम इस कसौटी पर खरे उतर गए तो मैं तुम्हें वहाँ पहुँचाऊँगा जहाँ तुमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन याद रखना, मैं केवल उनका साथ देता हूँ जो खुद का साथ नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।